अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सितंबर और अक्टूबर में घर के अंदर आप कौन सी सब्जियों को इजीली ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए जो वेजिटेबल ली है ने स्पिनच यानी पालक 1 पैक, ग्रीन चिली, बीटरूट, सलाद और अनियन। अब मैं इन पैकेट्स को ओपन करके इनके सीड आपको अंदर से दिखाऊंगी। बहुत ही इजीली ग्रो होने वाली ये वेजिटेबल्स हैं। थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस रखने वाला इनको इजीली ग्रो कर सकता है। ये है ग्रीन चिली के सीड, ये है चुकंदर और ये है सलाद। अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीड निकाल कर बाकी सीड जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लूँगी। और ये मैं ओपन कर रही हूँ पालक के बीज मैंने ज़रा ज़्यादा लिए हैं। पालक मैंने लास्ट टाइम जो है ग्रो की थी, बहुत अच्छी रही थी। पूरा सीज़न जो है वो मैंने घर की पालक यूज़ की थी। और ये है अनियन के सीड। अनियन जो है लास्ट टाइम भी मैंने ग्रो किया था, काफ़ी अच्छा इसका मेरा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट लिया है मैंने ड्राई कोरिएंडर यानी कि खुशक धनिया। खुशक धनिया को मैंने शेड के ऊपर फैलाया है पहले, और अब मैं इसको बेलन से हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये जो सीड है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और उसके बाद मैं इसको जो है वो बोलूँगी। धनिया को उगाने का यही मेथड है कि पहले इसके सीड को हाथों से रब कर लें या किसी भी तरह से इसको हल्का सा रगड़ कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसके बाद इसको यूज़ करें, तो इससे जर्मिनेशन इसकी जो है वो जल्दी होती है। और ये है मेथी दाना के सीड, और मेथी के सीड जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से और बारीक होते हैं। और ये है मेथरे आप देख सकते हैं कि इसके सीड जो है वो मोटे मोटे हैं। मेथी वैसे तो काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन अगर सालन में इसका ज़्यादा यूज़ कर लें तो इस सालन में कड़वाहट हो जाती है। लेकिन मेथरे का जो टेस्ट है बहुत मज़े का होता है। बीज निकालने के बाद अब चलते हैं सॉइल की तरफ। सॉइल मैंने एक दिन पहले ही जो है इसकी अच्छी तरह से गोटी करके नरम कर लिया है, और अब मैं इस पर डाल रही हूँ एग शेल पाउडर। इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसमें अभी तक नहीं यूज़ की। इसमें सिर्फ जो है वो मैंने एग शेल का पाउडर ऐड किया है। और एग शेल का फ़ायदा ये होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से ज़मीन में जज़ब होकर उसको एनर्जी देता है। और सीडलिंग करनी है, और फिलहाल इसमें कोई ऐसी खाद यूज़ नहीं करनी जिससे ज़मीन में जो है वो हीट हो और जो सीड है उसको नुकसान पहुँचे। तो ये मैंने डाले हैं खुशक धनिया के सीड। खुशक धनिया को मैंने बिल्कुल साथ साथ स्प्रिंकल किया है, और इसको अब मैं खुशक मिट्टी से जो है वो कवर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि सीड्स की जर्मिनेशन फास्ट हो तो आप इन सीड्स को पहले 10 से 12 घंटे के लिए पानी में सोक कर दें और फिर इसको ज़मीन में डालें, तो इससे जर्मिनेशन जो है वो फास्ट होती है। अब नेक्स्ट जो बीज मैंने डाले हैं वो है मेथरे के बीज। अब इसको भी सेम इसी तरह से कवर करूँगी। मेथी दाना और मेथरे बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप एक दिन इसको ज़मीन में डालें और अगले दिन जो है देखें तो ये जर्मिनेट हो चुका होता है। सेम इसी तरह से 1 बाय 1 मैं सारे बीज जो है वो डालती जाऊँगी। सिर्फ चुकंदर और अनियन को मैं स्पेस में डालूँगी। चुकंदर जो है 1 बाय 1 एक एक बीज करके डालूँगी, और अनियन को भी ज़रा खुला खुला डालूँगी क्योंकि इन्होंने ज़मीन में ग्रो करना है। इन सीड की आप पनीरी भी उगा सकते हैं, जैसे कि मिर्च होगी और अनियन हो गया, सलाद पत्ता हो गया। जब थोड़ी सी पनीरी बड़ी हो जाए तो आप इसको सूटेबल प्लेस पे शिफ्ट कर लें। वेजिटेबल्स उगाने का ये जो सीज़न होता है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। मैंने ये बीज डाले हैं सितंबर के लास्ट डेज़ में ताकि गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाए। बीज डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से पानी का छिड़काव करूँगी ताकि ज़मीन जो है वो तर हो जाए। इसके अलावा कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगी जब तक इसकी जर्मिनेशन नहीं हो जाती, और जर्मिनेशन के बाद भी 7 डेज़ तक मैं कोई इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगी।
और उसके बाद जो है वो काओ का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इसमें मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी कभी कभार यूरिया फर्टिलाइज़र। इसके ऊपर पानी का छिड़काव 2 बार करना है ताकि ज़मीन जो है वो गीली रहे। और आफ्टर 34 आवर्स जो चीज़ सबसे पहले जर्मिनेट हुई ये है मेथी दाना। बहुत जल्द मैं आपसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का मेथड भी शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।